गुड मॉर्निंग हो रही है, रात नहीं हो रही है। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज से मेरा हरियाणा का टूर स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो मिग 21 है, आप ये देखिए। आपके लिए मिग 21 ही मैंने चुना है सर। ये देखिए मिग 21 है। बिकॉज क्वालिटी के जो पर्सन भाई ये ऊपर जाके फटफटा तो नहीं जाएगा, मैं ऊपर ही बैठा रहूं। थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुके हैं। मुझे लगता है जैन साहब को शायद यार ये तो लगता है सो गए, लग तो ऐसे ही रहा है कुछ। देखते हैं जैन साहब सो गए क्या? नींद लग गई थी, रात भर सोया नहीं, जाने के चक्कर में नींद ही नहीं आई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग हो रही है, रात नहीं हो रही है। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज से मेरा हरियाणा का टूर स्टार्ट हो रहा है। तो मैं निकल रहा हूँ हरियाणा के लिए। अब मैक्सिमम व्लॉग्स आपको टूर्स के दिखेंगे, अलग अलग जगहों के दिखेंगे। आज मैं जा रहा हूँ सिरसा जा रहा हूँ मैं, तो चलिए चलते हैं। और हमारे साथ दुबई वाले कमल जी भी जुड़ रहे हैं। दुबई वाले कमल जी जिन्होंने जा रहे हैं जापान पहुंच गए, चीन वाला व्लॉग नहीं देखा है तो वो देख लेंगे तो उनको याद आ जाएगा दुबई वाले कमल जी कौन से हैं। चलिए चलते हैं। अब यहाँ से कमल जी को ले लेता हूँ। और कमल जी क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। आप क्या बात है, नींद वींद खुल गई थी टाइम पे? बिल्कुल, मैं 4 बजे उठ गया था सर सुबह। अच्छा, बिल्कुल, रात को 10 बजे सो गया था, सुबह 4 बजे नींद खुल गई। तो चले फिर। बिल्कुल सर, चलिए अपना सफर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, परमात्मा का नाम लेके स्टार्ट करते हैं चलते सर। चलिए। बोलो बजरंग बली भगवान की जय। पेट्रोल पंप पे रुका था, लेकिन डीजल डलवाने के लिए नहीं रुका था। प्रेशर बन रहा था बहुत तेज। सुबह के वक्त यही दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप दिख रहा, पीरागढ़ी पे हूँ मैं अभी। यहाँ पे फ्रेश हो रहा हूँ और फ्रेश होके फिर निकलते हैं आगे। फ्रेश हो गया हूँ, बहुत रात मिली है। अब चलते हैं आगे। कमल बाबू गायब है, उधर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा मैं इतने घूम लेता हूँ, रास्ता बहुत लंबा है, तब तक मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। अब चल दिए हैं दोबारा। कमल भाई एक बात बताओ जी, सिरसा कितना किलोमीटर होगा? सिरसा सर यहाँ से 280 किलोमीटर है सर, 280। मतलब मोटा माटी अगर देखा जाए तो 300 किलोमीटर के 300 किलोमीटर अराउंड। अच्छा, 300 किलोमीटर का मतलब हो गया करीबन 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे का रास्ता है सर। ये देखिए दिल्ली क्रॉस कर लिया है, रोहतक, सापला, बहादुरगढ़। अब हाईवे पे आ गए हैं, चल रहे हैं जी। अब कहीं भूख लगेगी तब ब्रेकफास्ट करेंगे। अरे बहुत बढ़िया, फिर तो कहीं चाय वाय पियेंगे, वहीं ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और सुबह तो ये हाल था, गाड़ी पूरी गीली हो रही थी उससे, पूरी की पूरी गाड़ी गीली थी। अब भूख लग रही है, चलिए नाश्ता करते हैं। यही करते हैं महाराजा ढाबा पे, यही देखते हैं कुछ ना कुछ। और ये प्लेन भी है इधर। यस सर, यहाँ पे अरे। ट्रेन भी है। ये काफी टाइम से खड़ा है, यहाँ का बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है ये। अरे वाह, चलो देखते हैं। ट्रैक्टर भी खड़े हैं यहाँ पे। जी सर। ट्रैक्टर से दुबई जा सकते हैं क्या? नहीं सर, ट्रैक्टर से दुबई नहीं है। अभी हम जो फतेहाबाद सिरसा की बेल्ट में जा रहे हैं, यहाँ फिर भी ट्रैक्टर से जाया जा सकता है। अच्छा चलो देखते हैं, अभी पहले नाश्ता करते हैं। बिल्कुल। ऑलमोस्ट रोहतक पहुँच गए हैं। यहाँ से रोहतक मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर के आसपास होगा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं। चलिए आपको दिखाते भी हैं। देखिए महाराजा ढाबा, यहाँ पे रुके हैं। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जिसको हमारे कमल जी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो देखिए, आपको दिख रहा हो तो फिर आ गया है फाइटर प्लेन। अब इस फाइटर प्लेन की भी जानकारी लेते हैं कमल जी से। इस फाइटर प्लेन का हम लोग क्या करने वाले हैं। तो कमल जी कुछ आप बताएंगे कि आप फाइटर प्लेन का क्या करना है, इस वाले फाइटर प्लेन का? सर मैंने हमारे जब वहाँ पे जैपनीज पार्क में गए थे, हाँ हमारे
डिस्कशन हुआ था जब आपने कहा था कि कमल जी इसमें हम दोनों लोग जाएंगे दुबई। हाँ सर एक्चुअली वो सिंगल पर्सन के लिए ही था और ये भी एक्चुअली सिंगल पर्सन के लिए है। हाँ वो सर मैंने अपने लिए डिजाइन करवा रहा हूँ। हाँ। और ये सर मैंने जो बताया था ना कि आपके लिए अलग से देख रहा हूँ, ये सर मैंने आपके लिए चुना है। अच्छा, वो सेंट्रल पार्क वाला कैंसिल कर दिया? सर नहीं, सेंट्रल पार्क वाले में अभी उतना हैवी इंजन लग नहीं पा रहा है जो आपका लोड सहन कर सके। अच्छा, जी जी। तो आपको मेरा लोड ज्यादा लगता है? सर बेसिकली लगता है कुछ। अच्छा, अगर आप बुरा न माने तो ये तो मिग 21 है। आप ये देखिए, सर आपके लिए मिग 21 ही मैंने चुना है सर। ये देखिए मिग 21 है ये। बिकॉज क्वालिटी के जो पर्सन भाई ये ऊपर जाके फटफटा तो नहीं जाएगा? मैं ऊपर ही बैठा रहूं, ये ऊपर ही पहुंच जाऊं। ये देखो सब, इसकी तो हालत खराब है, बहुत बुरी हालत है सर। इसकी। इसी को तो मैं रिपेयरिंग के लिए अब यहाँ खड़ा किया गया ना। अभी आएंगे हमारे वो मैकेनिक लोग आएंगे, इसको एकदम तैयार करेंगे। इसकी तो बहुत बुरी हालत है भाई। ये देखो, ये सब खुला पड़ा है इसका यार। जब आप इससे, ये देखो इधर ये खुला हुआ है। सर आपको एक भी चीज खुली हुई नजर नहीं आएगी। या मैं ही ना खुल जाऊं ऊपर जाके, इसमें जाके भाई? ऐसा नहीं होगा, बहुत बढ़िया चीज है सर आपके लिए। ये देखिए, ये कमल जी आपकी जिम्मेदारी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा पूरा। बेफिक्र होकर जाइएगा, ऐसा बढ़िया बनवा दूंगा मैं। यहाँ से उड़ेगा दुबई, अमेरिका, सब कुछ होते हुए आपको रिटर्न यहीं आके उतारेगा ये। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं इसकी हालत से लग तो रहा नहीं है भाई। सर ये हवा में रिफिल करने का भी इसके अंदर वो है, इंतजाम है? इंतजाम है। अच्छा, हाँ, इसका फ्यूल खत्म ही नहीं होगा। अरे वाह। मैं लेके चलूंगा। ये देखिए, यहाँ तो इसका तार वार सब निकले हुए हैं। ये देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है ये। अरे भैया हमारा ध्यान रखना भैया थोड़ा सा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल बेफिक्र। भाई हम अंडर कंस्ट्रक्शन ना चले जाए। अरे नहीं सर, नहीं, कैसी बात है? ऐसा मत, थोड़ा ध्यान रखिएगा कपिल। कैसी बात कर? आप तो अपने हवाई जहाज तो इतना तैयार करवा रहे हो यार, हमारे रजिस्ट्री कर रखी है आपने यार। सर वही लोग आएंगे जो इसे तैयार करेंगे, उसके बाद इसी का नंबर है, हम एक साथ चलेंगे। अच्छा, इधर मुझे लगता है टायर वायर भी पंचर पड़े हैं इसके। सर नए टायर लगेंगे, नए। ये सब निकाल ये देखो गंजा, ये देखो डलवाए जाएंगे। टायर भी गंजा हो रहा है इसका, तो ये देखो। सर नए टायर लगेंगे, नए टायर डलवाए जाएंगे। आप बिल्कुल रहिए। ये देखिए लाइट वाइट सब टूटी हुई है भैया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिए हाईवे, महाराजा ढाबा, इसके पीछे भी एक महाराजा है। उसके बाद है मन्नत हवेली। ये दिल्ली से रास्ता आ रहा है रोहतक। अगर सीधे चले जाएंगे तो रोहतक सिटी में जाएंगे, लेफ्ट बाईपास है रोहतक, वहाँ से हम हिसार और सिरसा के लिए निकल जाएंगे। ये देखिए, ये अपनी धन्नो खड़ी। ये देखिए पूरा ट्रैक्टर भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, दो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। जी सर। ट्रैक्टर से कहाँ चलना है? सर ट्रैक्टर की सवारी कहीं भी ले जा सकते हैं बाई रोड। कोई बाई रोड सर कहीं भी चल सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। और सर इसकी मैं आपको क्वालिटी बताना चाहता हूँ और सर आपको दिखाना भी चाहता हूँ। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, अंगद। ये अंगद है। बिल्कुल अंगद का पाँव मशहूर है सर। एक बार जहाँ जम गया, हिलने का नाम नहीं। बाकी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सुमित जी, आप ये बताइए जैन साहब, अब आप ट्रैक्टर लेके कहाँ की सवारी करने निकले हैं, जरा ये बताइए। थक गई होगी तो थोड़ा ट्रैक्टर से घूम जाते हैं। सर ये आपकी धन्नो भी इधर खड़ी है, वो भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल लंबा सफर करके हम 100 किलोमीटर के अराउंड आ चुके हैं। सर बिल्कुल थकावट हो गई होगी तो थोड़ा सफर। थोड़े धन्नो से घूम के आते हैं। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बनता है सर, ये भी बहुत जरूरी है। ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब पेट पूजा हो गई है। चलिए अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का। ये देखिए हिसार, पानीपत, रोहतक राइट। तो हमें सीधे हिसार की तरफ जाना है, हमें राइट नहीं मुड़ना है। ये जो स्ट्रेट जा रहा है ये हिसार की तरफ, ये रोहतक बाईपास भी है। यहाँ से सीधे हम निकल जाएंगे, इधर से राइट चले जाएंगे तो रोहतक के लिए निकल जाएंगे। रोहतक हमें जाना नहीं है अभी, रोहतक हम लौटते हुए आएंगे। बहुत थकान हो रही है, कंटिन्यूसली 2 घंटे से चल रहे हैं। नींद भी आ रही है हल्की हल्की। अब
ऑलमोस्ट यहाँ से 70-80 किलोमीटर रह गया है सिरसा। अब आगे कोई देखते हैं ठीक ठाक सा ढाबा मिले, वहाँ रुकूंगा मैं थोड़ी देर, कमर सीधी करेंगे। कमर जी थकान लग हो रही नहीं हो रही आपको? सर बिल्कुल हो रही है थकान। ये सर टोल आ गया है सामने, इस टोल को क्रॉस करके ही कहीं रुकते हैं सर। चाय पीने का मन है, थकावट हो चुकी है सर, काफी लंबा सफर तय कर लिया है और अभी भी 70-80 किलोमीटर बाकी है। हाँ, सोच रहे हैं कि सर थोड़ा चाय पी ली जाए। हाँ चाय पीते हैं थोड़ी देर, तो 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये देखिए टोल आ गया है, पीछे 2 टोल पड़े थे, इतना बुरा हाल है। वहां पे 10-15 मिनट लगे हैं। लोग बाग लाखों की गाड़ी लेके निकल तो जाते हैं, लेकिन उनके पास फास्टैग में पैसे डलवाने के लिए नहीं होते। इतना बुरा हाल है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। और फिर टोल पे आके लड़ते अलग हैं। भैया जब इतनी गाड़ी खरीदी है तो टोल तो देना ही पड़ेगा ना आपको। सड़कें अच्छी मिल रही है, आपका टाइम कम लग रहा है, तो भैया टोल तो पे करना पड़ेगा। आप फास्टैग में पैसे ही नहीं डलवाते हो, और फिर टोल पे आके लोगों का टाइम और खराब करते हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? अपना तो टाइम खराब कर ही रहे हो आप, तो हो सकता फालतू भी हो, दूसरा तो फालतू नहीं है ना। क्यों कमल जी, क्या बोलते हैं इस बारे में? बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप। लोग अपना तो टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरे का ज्यादा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, इतनी गाड़ियों का डीजल पेट्रोल भी वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी भी है। एक आदमी के चक्कर में जो रिचार्ज नहीं करा रहा है, कितना ज्यादा नुकसान होता है। 15 मिनट अगर गाड़ी स्टार्ट है और 100 गाड़ियां खड़ी है एक लाइन में, बिल्कुल क्या होगा आप ये बताइए। लोग इतना नहीं सोचते सर। देखिए यहाँ पे रुके हैं, शीतल फैमिली ढाबा। यहाँ पे चारपाई भी पड़ी हुई है। थोड़ी देर कमर सीधी करेंगे, चाय पियेंगे और फिर चलेंगे। अग्रवाल मेन हाईवे पे थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुके हैं। मुझे लगता है जैन साहब तो शायद, यार ये तो लगता है सो गए, तो ऐसे ही रहा है कुछ। देखते हैं जैन साहब सो गए क्या? नींद लग गई थी, रात भर सोया नहीं, जाने के चक्कर में नींद ही नहीं आई। अरे सर आपको तो सुबह ड्राइव करनी थी, रात को सोना चाहिए था। जाने को मेरे साथ यही है, कहीं जाना हो सुबह तो नींद नहीं आती रात में। यही सोने का इरादा तो नहीं बना लिया सर, अभी तो आगे अभी सफ़र है, करना है। चाय ऑर्डर करो आप। चाय के लिए मैं अभी ऑर्डर कर दिया है मैंने। कर दिया है? हाँ, स्ट्रॉन्ग चाय बोल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल कड़क चाय बोलिए सर। अभी ला रहा है लड़का। सर करो सर, रेस्ट करो, पर सोइएगा मत, चाय आ रही है। चाय पी ली? बिल्कुल सर। कैसी लगी चाय? अच्छी बनाई थी, अच्छी कड़क चाय, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल मस्त चाय थी। आलस बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल जो नींद आ रही थी वो भी खत्म हो गई है। बिल्कुल सर। अब चलते हैं सीधे, अब सिरसा ही रुकेंगे। सिरसा रुकेंगे सर, 70 किलोमीटर के आसपास है। हाँ 70-80 किलोमीटर है, सीधे सिरसा ही रुकेंगे। सिरसा यहाँ से आई थिंक 15-20 किलोमीटर रह गया। 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर रह गया। ये देखिए सिरसा में एंटर कर गए हैं। अभी कमल जी जो है होटल का पता करने गए हैं, टैरिफ क्या है। तो चलिए आपको आगे का दिखाते हैं। ये आया है होटल गोपीराज, लेकिन यहाँ पे पार्किंग नहीं होगी 100%, तो यहाँ तो रुकने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। होटल वहाँ लेंगे जहाँ गाड़ी की पार्किंग भी प्रॉपर तरीके से हो। जितना अपना ध्यान रखना उतना गाड़ी का भी रखना है, अपने सामान का भी ध्यान रखना है। ये देखिए परशुराम चौक आ गया है सिरसा में। अब हम प्रॉपर सिरसा में आ चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट राइट जाना है। यहाँ से जाएंगे राइट। आगे है कोई होटल अरोमा इन, वहाँ जाके पता करते हैं क्या है क्या नहीं है। चलो
चलो भैया, दिल्ली में तो जाम देखते ही थे, यहाँ भी जाम मिल गया। ये फाइनल किया है होटल अरोमा इन। रूम ठीक है, अब सामान निकलवा रहे हैं। सामान निकलवाने के बाद थोड़ी देर फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद फिर निकलेंगे काम करने। चलिए आपको रूम दिखाते हैं ऊपर चल के। ये देखिए, ये रूम है, जहाँ हमारा बजट था उस बजट के हिसाब से मिल गया रूम। ये देखिए, ये वॉशरूम है। One eternity later. होटल में आराम करने के बाद मार्केट निकल गए काम करने। अब मार्केट का काम कंप्लीट हो गया है, अब वापस होटल जा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं। रिक्शा में बहुत धचके लग रहे हैं, हाथ हिल रहा है, ढंग से शूट भी नहीं कर पा रहा। डिनर हो गया है, बहुत थक गए। सुबह से रात भर तो मैं सोया भी नहीं, और सुबह दिन भर सफ़र किया, फिर काम किया, होटल आए, अब खाना खाया, अब सोएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको प्लीज़ शेयर करिएगा।